दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक्निकल चैनल में एक बार फिर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स के 8 बेसिक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। यह कंपोनेंट का नाम क्या क्या है, यह क्या काम करते हैं, ये कहां कहां इस्तेमाल करते हैं और इनका क्या क्या उपयोग होता है, और दोस्तों इनको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट को विस्तृत विवरण दिया गया है। दोस्तों अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा इस वीडियो को पूरा देखें और कंपोनेंट की विस्तृत जानकारी लें। तो दोस्तों इन बेसिक कंपोनेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम योगदान है। दोस्तों इनके बगैर हम किसी भी सर्किट को डिज़ाइन नहीं कर सकते, इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यह कितने टाइप का होता है और इसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, दोस्तों ये मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों रेजिस्टेंस वह कंपोनेंट होता है जो कि करंट के बहाव में प्रतिरोध पैदा करता है। जैसे करंट एक जगह से दूसरी जगह से जाता है, अगर हम बीच में उसके रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वह हमारे करंट को कम कर देता है, वोल्टेज को डिवाइड करता है और भी कई सारे काम करते हैं। दोस्तों जहाँ हमें कम करंट की ज़रूरत होती है, जैसे कोई हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, हमारा कुछ का कंपोनेंट कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, तो हम उसकी जगह कुछ ओम का या फिर किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे उसमें प्रतिरोध पैदा होता है और रेजिस्टेंस हमें उतना ही वोल्टेज आगे पास कराता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक तो फिक्स रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों अभी मैं आपको मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं वो मैं बताऊंगा। दोस्तों हम अपना मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को ओम वाले पोजीशन में रखते हैं और हम अपने मल्टीमीटर की दोनों पॉजिटिव नेगेटिव लीड को इसके दोनों एंड पर लगाते हैं। दोस्तों यह 1 किलो ओम और क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है। दोस्तों इसकी वैल्यू हम इसके ऊपर जो कलर्ड कोर रहता है उसके द्वारा भी जान सकते हैं और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 2 वाट इसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मोटा होता है इसका वाटेज बढ़ता जाता है। तो दोस्तों देखिए हम इसको किस तरीके से चेक करते हैं। इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, इसको हम कैसा भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये अगर हम इस तरीके से चेक करते हैं तो इसका चेक करने का तरीका गलत है, क्योंकि हमारा मल्टीमीटर काफ़ी सेंसिटिव होता है जो कि हमारे बॉडी को भी सेंस करता है। तो दोस्तों देखिए अभी हम इस तरीके से अगर चेक करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू दिखाई देगा। ये 1 किलो का रेजिस्टेंस हमें शो कर रहा है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। 1 मेगा ओम शो कर रहा है। दोस्तों ये देखिए ये एक वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस है जो कि चीनी मिट्टी से बनाया जाता है दोस्तों, और इसके ऊपर वायर की एक कॉइल बनाई जाती है जिसको इसके ऊपर लपेट के बनाया जाता है। दोस्तों इसको भी हम मल्टीमीटर से उल्टा सीधा किसी भी तरह लगा के हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये मल्टीमीटर से दोस्तों हम इसको हाथ से पकड़ के अगर नापते हैं तो ये ठीक से रीडिंग नहीं देता है। दोस्तों हमने इसको सेपरेटली ज़मीन पर रख के ही नापना चाहिए। ये देखिए 9.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों, 9.5 किलो ओम। तो इस तरह से दोस्तों हम वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम प्रीसेट भी बोलते हैं। इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर 3 टांग होती हैं, ये इसमें से एक कॉमन रहता है आगे वाला, और स्क्रू ड्राइवर से जैसे ही हम इसको घुमाएंगे तो इसकी वैल्यू वेरी होती है। दोस्तों वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कई तरह के होते हैं, जिसमें से एक वॉल्यूम कंट्रोल होता है, वॉल्यूम कंट्रोल के साथ ऑन ऑफ स्विच भी आता है। तो दोस्तों ये देखिए ये भी एक वॉल्यूम कंट्रोल विथ ऑन ऑफ स्विच है। ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये 10K का रेजिस्टेंस है। दोस्तों इसको हम इस तरह से घुमा के इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी 3 टांगें होती हैं, जिसमें से ये इसका ऑन ऑफ स्विच के लिए होता है पीछे, ये
इसकी 3 टांगें होती हैं, जिसमें से एक कॉमन होता है, बाकी 2 वेरी होती रहती हैं दोस्तों। इसको भी हम मल्टीमीटर से ऐसे चेक कर सकते हैं। इसकी नॉब को अगर हम घुमाएंगे तो हमारा वैल्यू कम ज़्यादा होगा। दोस्तों कोई भी अगर सर्किट डायग्राम हो, उसमें रेजिस्टेंस को हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, और ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स रेजिस्टेंस है, और जो नीचे वाला रेजिस्टेंस मैंने बनाया है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है दोस्तों। मैंने दोनों तरह के रेजिस्टेंस को आपको मल्टीमीटर से चेक करना दिखाया। दोस्तों अगला कंपोनेंट आता है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर दोस्तों, इसको हम एज ए बैटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह दोस्तों जब हम इसको यूज़ करते हैं तो यह अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है दोस्तों। यह डाई इलेक्ट्रिक 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है, जिसमें इसके बीच का गैप इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा पूरा किया जाता है। तो दोस्तों कैपेसिटर 3 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो कि ये मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, पेपर कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। तो दोस्तों कैपेसिटर का इलेक्ट्रॉनिक्स में अहम रोल किसी भी सर्किट में एसी को पास करना और डीसी को ब्लॉक करना होता है, या फिर दोस्तों ये फ़िल्टरिंग के काम भी आता है। जब हम कोई भी रेक्टिफायर बनाते हैं या एसी वोल्टेज को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें प्योर डीसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस जगह हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं, या एक पोलराइज्ड कंपोनेंट है। इसको हम सर्किट में दोस्तों इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पेपर कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर को हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये जहाँ भी लगे हुए होंगे सर्किट डायग्राम में, वो हमें इस तरह से लगे उसका निशान सिंबल इस तरह से बना हुआ मिलेगा दोस्तों। ये दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर का भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ही अहम रोल है। यह इसका काम फ़िल्टरिंग के काम में आता है, एम्पलीफिकेशन के काम में आता है, और भी कई तरह का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर का करते हैं दोस्तों कैपेसिटर को हम मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर की रोटरी स्विच को अपने ओम वाले पोजीशन में ले जाते हैं, रेजिस्टेंस वाले पोजीशन में ले जाते हैं। तो दोस्तों इसका चेकिंग नॉर्मली होता है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। हम मल्टीमीटर का दोनों लीड किसी भी टर्मिनल में लगाते हैं तो दोस्तों यह एक बार चार्ज होता है, फिर दूसरी बार लगाते हैं तो यह डिस्चार्ज शो करता है। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर अधिकतर सर्किट में अगर ख़राब होता है तो यह तो फूल जाता है, या फट जाता है, या फिर शॉर्ट हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने बड़े बड़े कैपेसिटर भी देखे होंगे, इनका इस्तेमाल एसी में, कूलर में या हमारे पंखों में, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के कैपेसिटर लगाते हैं, जिसको दोस्तों अपने नंगे हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें चार्ज इतना होता है आपको शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों यह एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, यह सेरेमिक कैपेसिटर है दोस्तों। इसका भी बिहेवियर हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की तरह ही होता है, ये चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। तो दोस्तों ये सेरेमिक कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है। तो दोस्तों सर्किट में जहाँ भी हम इसको लगाते हैं तो इसका मुख्य काम फ़िल्टरिंग का ही रहता है और एम्पलीफिकेशन का रहता है। तो दोस्तों अगला कंपोनेंट जो आता है वह है डायोड। डायोड का दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही अहम रोल है दोस्तों। डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज काम करता है। डायोड सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का बनाया जाता है। यह एक पीएन जंक्शन होता है दोस्तों। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल एनोड और दूसरा कैथोड कहलाता है दोस्तों। एनोड टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। जिस तरफ मार्क होता है दोस्तों वह इसका कैथोड वाला टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। जिस तरफ मार्क नहीं होता है वह इसका एनोड कहलाता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। तो दोस्तों यह एक पीएन जंक्शन होता है। जब हम इसके एनोड में पॉजिटिव वोल्टेज और कैथोड में नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तभी ये वोल्टेज को आगे पास करता है। इसका अधिकतर इस्तेमाल रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है दोस्तों। सर्किट में हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं दोस्तों। डायोड कई तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल डायोड होता है, एक मेटल डायोड होता है, जीनर डायोड होता है। ये दोस्तों देखिए, ये मेरे हाथ में एक जीनर डायोड है।
जीनर डायोड का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें रेगुलेटेड वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी सर्किट को प्रोटेक्शन देना होता है, क्योंकि यह दोस्तों तभी काम करता है, यह एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। इसको सर्किट डायग्राम इसको हम इस तरह से देखने को मिलता है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं दोस्तों। तो यह किसी विशेष वोल्टेज के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। जब हम इसके टर्मिनल में सप्लाई देते हैं तो दोस्तों यह उस सप्लाई जिस वोल्टेज के लिए यह डिज़ाइन किया जाता है उस सप्लाई पर पहुंचने के बाद यह फायर होता है और अपने अंदर से वोल्टेज को पास करता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल हम प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अभी मल्टीमीटर से एक नॉर्मल डायोड को आपको चेक करना दिखाऊंगा। मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने इसके एनोड को दिया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड को। दोस्तों यह फॉरवर्ड वाइज हो गया दोस्तों, क्योंकि मल्टीमीटर के लीड के अंदर से भी हमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम इसको रिवर्स वाइज लगाएंगे तो यह हमें कोई भी वोल्टेज या फिर हमें रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। दोस्तों ये देखिए मेटल डायोड है, इसमें भी एनोड और कैथोड होता है। जब हम इसके एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं तो यह हमें कुछ मीटर में रीडिंग शो करता है, इसका मतलब यह हमें सही दिखाता है। तो दोस्तों यह एक डायोडों को मिक्स करके बनाया हुआ एक रेक्टिफायर सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है दोस्तों। इसमें भी 4 डायोड को मिलकर बनाया जाता है। इसमें एक टर्मिनल इसका कॉमन होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए दोस्तों, और बाकी तीनों टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इसमें एक कट का निशान होता है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इस कट के निशान से ही हम इसके टर्मिनल को पहचान सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जीनर डायोड है। जीनर डायोड को मल्टीमीटर से हम इस तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए, अपोजिट साइड में लगाएंगे तो हमें रीडिंग देगा। कोई भी डायोड हो फॉरवर्ड वाइज काम करता है दोस्तों, रिवर्स वाइज काम नहीं करता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इनका इस्तेमाल रेक्टिफिकेशन के लिए होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए होता है, और या फिर प्रोटेक्शन के लिए होता है। दोस्तों अगला कंपोनेंट आता है एलईडी। दोस्तों आजकल एलईडी आपको जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। एलईडी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर एक जगह एलईडी का इस्तेमाल होता है, इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों एलईडी भी जस्ट लाइक ए डायोड है, यह भी सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है। दोस्तों इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, इसमें भी एनोड कैथोड होता है। तो दोस्तों देखिए मल्टीमीटर को इसको कैसे चेक कर सकेंगे। इसके एनोड में हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं और कैथोड में नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं। तो दोस्तों यह हल्का सा ब्लिंक करेगा, क्योंकि हमारा मल्टीमीटर के द्वारा इसमें वोल्टेज पास होता है और हमारा एलईडी बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाता है। तो यह दोस्तों अगर ब्लिंक करता है तो ये हमें दिखाई देगा कि यह सर्विसेबल है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको हम अपोजिट में लगाएंगे तो ये ब्लिंक करेगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल होते हैं। जब यह फॉरवर्ड वाइज होता है तो यह फायर करता है और इसके अंदर से रोशनी निकलती है। तो दोस्तों इसी तरह हर एक एलईडी, कोई भी किसी भी तरह की एलईडी हो, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। यह एक पोलराइज्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल आजकल बहुत देखने को मिलता है। दिवाली पर डेकोरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल अधिकतर देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ये इंडिकेशन के लिए भी, कहीं भी इंडिकेशन, पावर इंडिकेशन हो, उस जगह भी इसका इस्तेमाल होता है। एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट आजकल एलईडी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसमें जो एलईडी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही तरह तरह का कलरफुल एलईडी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगला कंपोनेंट जो आता है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक 2 पीएन जंक्शन को मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं। यह सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर 3 टांगें होती हैं, 3 लेग होती हैं इसकी, जिसमें एक बेस और एक कलेक्टर और एक एमीटर। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर, बेस, कलेक्टर, जो बेस होता है वह
NPN ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव होता है, बाकी कलेक्टर और एमीटर नेगेटिव होते हैं। इसी तरह PNP ट्रांजिस्टर में बेस नेगेटिव होता है और दोनों एमीटर कलेक्टर पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों इसको हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर की लीड को हम पहले अपना मल्टीमीटर को हम डायोड वाले कॉलम में रखेंगे और इसके बेस में अगर हम पॉजिटिव लगाते हैं, अगर ये कलेक्टर बेस टू कलेक्टर हमें रीडिंग शो करता है और बेस टू एमीटर शो करता है, तो इसका मतलब यह है NPN ट्रांजिस्टर है। दोस्तों यह एक NPN ट्रांजिस्टर है, इसका बेस पॉजिटिव है और कलेक्टर और एमीटर नेगेटिव है। दोस्तों यह कलेक्टर और एमीटर हमें रीडिंग शो नहीं करेगा। अगर कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट हो जाता है तो यह ख़राब शो करता है, ख़राब हमें दिखाई देता है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यह एक 2 PN जंक्शन को मिलाकर बनाया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर कई तरह के होते हैं दोस्तों। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, यह एक NPN ट्रांजिस्टर है, एक PNP ट्रांजिस्टर है, और जो सामने नीचे रखा हुआ है इसको हम मेटल ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। दोस्तों यह पावर ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं इसको, यह एम्पलीफिकेशन के काम में आता है। दोस्तों जहाँ भी हमें स्विचिंग कराना होता है या फिर जो हमारी LEDs आपने डेकोरेशन के लिए LED जो ब्लिंक करती हुई देखी होंगी, उसमें दोस्तों अधिकतर ट्रांजिस्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने 1 सेकंड में किसी भी चीज़ को 1000 बार ऑन ऑफ करना है, तो वहाँ पर हम नॉर्मल स्विच के द्वारा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर लगा के उसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। दोस्तों यह इसमें दोस्तों इसका जो बॉडी होता है वो कलेक्टर होता है और बेस और एमीटर इसके सामने 2 पिन होती हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर 2 लेग आपको सामने दिखाई दे रही हैं जो कि बेस और एमीटर है। कलेक्टर इसका बॉडी होता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर को हम सर्किट में कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं या इस तरह से हमें लगा हुआ दिखाई देता है। ये दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर सामने आपको दिखाई दे रहा है और यह एक PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर में दोस्तों एरो अंदर की तरफ होता है, NPN में एरो इसका बाहर की तरफ होता है। दोस्तों अगला कंपोनेंट है वह है ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर का भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही अहम रोल है। अगर हमें दोस्तों हमारे पास जो AC का सोर्स होता है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट होता है। दोस्तों इसको हमें अपने जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो अधिकतर DC से ऑपरेट होती हैं। दोस्तों तो हमें सबसे पहले अपना AC वोल्टेज को DC में पहले स्टेप डाउन करना पड़ता है, इसके बाद उसको DC में कन्वर्ट करके हमें अपना डिवाइसेस ऑपरेट करानी होती हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर को हम किस इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम में लगा हुआ देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दोस्तों जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वह इसका इनपुट होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम जैसे हमें कोई 12 वोल्ट की ज़रूरत है या 24 वोल्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे कुछ इन्वर्टर सर्किट वगैरह होते हैं उसमें UPS इन्वर्टर, उनमें हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मल्टीमीटर की रोटरी स्विच को हम कंटिन्यूटी रेंज में ले जाते हैं। तो दोस्तों हमारे हाथ में जो रेड कलर के दोनों वायर हैं वह इसका इनपुट वाला वायर है जो कि इसकी प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों इसका प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कभी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। प्राइमरी और जो प्राइमरी आपस में हम चेक करेंगे तो हमें कुछ रेजिस्टेंस शो करता है। देखिए दोस्तों अगर हम इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में लगाएं तो ये हमें कुछ भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। ये हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम ज़मीन में रख के लगाएंगे तो ये हमें बिल्कुल ओपन दिखाई देगा। देखिए दोस्तों अगर इसका प्राइमरी और सेकेंडरी हमें शो करता है तो यह इसका मतलब ये ख़राब है। इसका और सेकेंडरी को हम आपस में चेक करेंगे तो ये हमें कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। तो दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका कॉइल का जो बाइंडिंग होता है
जो प्राइमरी में ज़्यादा होता है और सेकेंडरी में कम होता है दोस्तों। इसलिए यह हमें प्राइमरी में ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है और सेकेंडरी में कम रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है। तो दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं, ये इलेक्ट्रिकल में भी इसका बहुत ही अहम रोल है। हमारे ग्रिड में के द्वारा जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या जनरेट होती है, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लगाने के लिए ट्रांसफार्मर का बहुत ही अहम रोल होता है। दोस्तों यह एक एमओबी है जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, यह एक एमओबी है, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। दोस्तों इसका इस्तेमाल हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। मल्टीमीटर से हम इसको चेक करते हैं, अगर यह इसकी हेल्थी कंडीशन है तो यह हमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, यह ओपन शो करेगा। तो दोस्तों इसको हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, इसको हम अपनी सप्लाई के पैरेलल में लगाते हैं। दोस्तों जब भी यह हमें हमारे जो भी एसी का स्पाइक वगैरह आता है या ओवर वोल्टेज आ जाता है, तो यह उसको ऑब्ज़र्व करता है। यह एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसको सप्लाई के साथ किस तरीके से जोड़ते हैं। ये हमारा फेस और न्यूट्रल एसी का 2 लाइन है, इसको हमने पैरेलल में इधर लगा दिया है। ऊपर हमने फ्यूज़ लगाया हुआ है। जैसे ही कोई भी स्पाइक या फिर ओवर वोल्टेज आता है तो ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने से दोस्तों तो ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वो उड़ जाता है और हमारा आगे जो ज़्यादा वोल्टेज जाने से बच जाता है, जिससे हमारा आगे का सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको हम सर्किट में लगाते हैं और इसका सिंबल सामने आपको दिखाई दे रहा है। जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, शुरू में जब हम वोल्टेज देते हैं, शुरू में ही इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। ये बहुत ही काम का चीज़ है जो कि हमारे इक्विपमेंट को बर्नआउट होने से बचाता है। इसे मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर बोलते हैं दोस्तों। ये जो आपको फ्यूज़ के रूप में दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि बहुत कम ओम का होता है, 10 ओम का या 15 ओम का होता है। दोस्तों ये मेरे हाथ में है, यह एक रिले है, ये 12 वोल्ट का रिले है। रिले का भी दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ही अहम रोल है। हमने किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कराने के लिए सबसे पहले रिले की ज़रूरत पड़ती है। रिले के अंदर दोस्तों 5 टर्मिनल होते हैं। रिले कई तरह की होती है, एसी रिले होती है, डीसी रिले होती है। ये जो मेरे हाथ में रिले दिखाई दे रही है, एक डीसी रिले है। इसके अंदर 5 टर्मिनल हैं, जिसमें 2 टर्मिनल इसकी कॉइल के लिए होते हैं जो कि, और एक नॉट कनेक्ट टर्मिनल रहता है। देखिए दोस्तों, जो मैंने मल्टीमीटर जिसमें लगाया हुआ है, जो मल्टीमीटर का लेड लगाया हुआ है, ये इसकी कॉइल के लिए है 2 टर्मिनल। इसी में हम डीसी वोल्टेज देते हैं। डीसी वोल्टेज देने से इसमें मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनने से इसके स्विच आपस में मेक होते हैं और यह ऑपरेट होती है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों टर्मिनल इसके शॉर्ट रहते हैं। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये टर्मिनल इसके ऊपर आ जाता है और हमारा यहाँ से करंट पास होने लगता है। देखिए तो दोस्तों, रिले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसी भी सर्किट में स्विचिंग के लिए या फिर ऑटो ऑपरेट करने के लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों रिले को हम किस तरीके से सर्किट में लगा हुआ देखते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई बेसिक कंपोनेंट के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा और भी रोचक जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।